90 प्लस पर आपका स्वागत है। मैं आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल 90 प्लस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे इससे रिलेटेड, फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई एंड अपॉन टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स तो आप जानती हैं कि जो भी हम इवेंट चाह रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट हमें मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, वो ज़ीरो से ग्रेटर या ज़ीरो के इक्वल होगी एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। ठीक, इस बात का मतलब क्या हो गया कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ग्रेटर नहीं होगी। ठीक है, वो 1 से नेवर ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया नेवर ग्रेटर देन 1 और नेवर लेस देन 0, नेवर लेस देन 0। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको नेगेटिव नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव। अब चूंकि आपका जो पेपर होगा MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पर मे भी ऑप्शंस आपको इस तरीके से मिल जाए कि कोई इवेंट है हमारे पास और उसकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास -1/2। ठीक है, तो बताइए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये इस तरीके का नहीं होगा, या -0.5 दे रखा है, 0.5। तो आप ध्यान रखिए कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और उस इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, इवेंट नहीं होगा उसको हम ई बार से डिनोट करते हैं, उन दोनों का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, एक तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। दूसरी चीज़ ये, अच्छा इस वाले रिजल्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाई, ठीक है, या इज़ क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल होगा, 1 और 0 से इक्वल हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ना तो 0 से कम होगा, 0 से कम होने का मीन्स क्या हो गया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों कि हमारे पास अगर 2 इवेंट हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और दूसरा इवेंट है, मान लो हमारे पास इवेंट बी है, तो 2 इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो इट मीन्स ये दोनों जो इवेंट हैं, इवेंट ए एंड बी, इनको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक, अच्छा इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों इवेंट को जो है इक्वल चांस मिला है। ठीक है, इनको इक्वल चांस मिले हैं, दैट्स वाई इनकी प्रोबेबिलिटी आपस में क्या है, इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें, ठीक है, कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो आपके पास हेड आएगा या फिर आपके पास टेल आएगा। तो हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, और टेल आएगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। तो इट मीन्स ये दोनों जो इवेंट हैं आपके वो क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। ठीक, समझ में आ गई बात, इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब। दूसरा एग्जांपल हम ले कि अगर हम किसी डाई को टॉस करते हैं, डाई, ठीक है, जो लूडो का पासा होता है, तो उसमें कितने नंबर्स होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर्स होते हैं आपके डाई में, एक डाई। अगर एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो फिर क्या होता है, तो आप अगर किसी डाई को टॉस करते हैं तो देखो क्या होगा, टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 6। ठीक है, टोटल नंबर्स कितने हैं, 6। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 1 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 कितनी बार लिखा हुआ है डाई के ऊपर, एक बार, तो 1/6। सिमिलरली 2 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तब भी 1/6।
3 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तब भी 1/6। इसी प्रकार जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी आपको, 1/6 ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ईच नंबर जो है वो एक एक बार लिखा गया है, ठीक है। तो 6 फेसेस होते हैं डाई में, तो 6 नंबर्स यहाँ पे प्रिंटेड हैं। अब होता क्या है, तो ये जो इवेंट हैं आपके, ये क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सबको इक्वल चांस दिया गया है, ठीक। अब सपोज क्या हुआ है कि हमने डाई पर क्या कर दिया है, एक नंबर 2 बार लिख दिया है, ठीक। हमने डाई को क्या कर दिया, किसी डाई के ऊपर हमने एक नंबर 2 बार लिख दिया है, ठीक है। 1 हमने कितनी बार लिख दिया, 2 टाइम्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जब आप डाई को टॉस करेंगे तो क्या होगा, एक नंबर मैक्सिमम टाइम आएगा, ठीक है। एक नंबर के आने के चांस अब ज़्यादा हो गए, ठीक। फॉर एग्जांपल यदि आप यहाँ पे एक की जगह 6 को 2 टाइम्स प्रिंट कर दें, ठीक है, कि सपोज हमने जो 6 नंबर है वो 2 बार लिख दिया है, तो अब 6 2 बार आ गया, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 6, और 6 को हमने कितनी बार लिखा है, 2 टाइम्स, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ग्रेटर है कंपेरेटिवली किसके, 1/6 के। तो यहाँ पर ये अब ये जो है इक्वली लाइकली इवेंट नहीं रह गए। क्यों नहीं रह गए? क्योंकि आपने 6 को ज़्यादा बार मौका दे दिया है आने का, ठीक है। तो 6 ज़्यादा बार आएगा कंपेरेटिवली जितने अदर नंबर्स हैं इनके कंपेरिजन में, जो 6 नंबर है ये ज़्यादा टाइम्स आएगा ऊपर फेस पर, ठीक है। तो अब ये जो इवेंट्स हैं ये इक्वली लाइकली नहीं होंगे। तो इक्वली लाइकली का मीन्स क्या हो गया कि ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, आपस में इक्वल हो, या फिर उनको इक्वल चांस दिया गया हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट स्टूडेंट्स हम जानेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो देखो प्लेइंग कार्ड्स में इसको जो आपके ताश की गड्डी होती है उसको हम डेक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, डेक बोलते हैं। और एक डेक में जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, इसमें होते हैं आपके 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक। और इसमें जो सूट होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये होते हैं 4 सूट्स होते हैं। कितने सूट्स होते हैं बच्चों, 4 सूट्स होते हैं। इस डेक के अंदर कितने सूट्स होते हैं, 4। और 4 सूट्स कौन कौन से होते हैं वो देखो यहाँ पर। पहला सूट आपका होता है क्लब का होता है, ठीक है। दूसरा सूट आपका होता है स्पेड, ठीक। और थर्ड सूट जो आपका होता है वो डायमंड होता है आपका, ठीक है। और फोर्थ आपका होता है हार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये इनके अलग अलग तरीके से डिज़ाइन बना हुआ होता है, ठीक है, वो हम अभी आपको बताते हैं। ये 4 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, ये सूट होते हैं 4 टाइप्स के, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये डायमंड हो गया आपका, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास डायमंड का हो गया, ठीक। ये डायमंड हो गया, इस तरीके का जो पैटर्न होता है ये यहाँ पे डायमंड हो गया। ये वाला पैटर्न ये क्लब का कहलाएगा, और स्पेड का ये हार्ट का, ठीक। तो कितने सूट्स हो गए हमारे पास, 4। और ईच सूट में जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो 13 होते हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि 13 कार्ड्स जो हैं वो आपके डायमंड के होंगे, 13 आपके क्लब के होंगे, 13 कार्ड्स होंगे स्पेड के, और 13 कार्ड्स होंगे हार्ट्स के। तो टोटल आपके पास कार्ड्स हो गए 52, ठीक है। तो 13 कार्ड्स होते हैं। अच्छा, और एक सूट में जो नंबरिंग होती है कार्ड्स पर वो 2 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से लेके और 10 तक। तो ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 और ये 10। तो कार्ड्स पर आउट ऑफ 13 कार्ड्स जो कार्ड पर नंबर प्रिंट्स होते हैं वो 2 से लेके 10 तक होता है, ठीक है। और उनमें से 13 आउट ऑफ 13 कार्ड्स एक कार्ड होता है एस का, ठीक है, इसको बोलते हैं एस। उस पर लिखा होता है ए प्रिंट होगा, उस कार्ड पर क्या प्रिंट होगा, ए, जिसको बोलते हैं एस कार्ड, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हो गए बच्चों, ये 9 और 1 10, ठीक। तो बच्चों 10 कार्ड्स तो हमारे पास ये हो गए, ठीक है। ये नंबरिंग वाले कार्ड्स कितने हो गए, 9, और 1 कार्ड हो गया एस का।
अब हमारे पास बचे हैं 3 और कार्ड्स बचे हैं। तो जो रिमेनिंग 3 कार्ड्स हैं, ये जिस पर लिखा होता है ये होता है जैक, जिस पर जे बना होता है, और एक कार्ड्स पर बना होता है क्यू, जिसको हम बोलते हैं क्वीन, और एक कार्ड पर बना होता है के, इसको हम बोलते हैं किंग, राइट। तो ये 3 कार्ड्स जो हैं इनको हम बोलते हैं, इन 3 कार्ड्स को बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक। इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास टोटल जो है एक सूट में कितने फेस कार्ड हैं? टोटल 3 फेस कार्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने फेस कार्ड हैं? एक कार्ड में 3 फेस कार्ड हैं। तो 3 इसमें 1 सूट में हो गए, 3 इसमें फेस कार्ड हो गए, 3 इसमें फेस कार्ड हो गए, 3 फेस कार्ड इसमें हो गए। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टोटल फेस कार्ड आएंगे वो कितने आएंगे? 12। तो फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल 12। तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल फेस कार्ड आपके पास कितने हो गए? टोटल फेस कार्ड्स हो गए आपके पास 12, ठीक है। और टोटल एस कार्ड कितने हो जाएंगे? टोटल एस कार्ड ये कितने होंगे? 4, क्योंकि 1 एस आपका इसमें होगा क्लब का, 1 एस, देखो एस एस एक बार आएगा, राइट। और ये जैक हो गया, क्वीन हो गए और किंग, ठीक है। दूसरी चीज़, एक सूट में एक ही किंग होगा, एक ही क्वीन होगी और एक ही जैक होगा। फेस कार्ड सिंगल सिंगल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जैक कितने होंगे, टोटल जैक कितने होंगे, तो इसको हम नेक्स्ट स्क्रीन पर देखते हैं। तो हमारे पास ये देखिए टोटल कितने जैक कार्ड हो जाएंगे। जैक, अब जैक एक सूट में एक ही हमारे पास जैक होगा, ठीक है। तो टोटल जैक कार्ड कितने हो जाएंगे? टोटल जैक कितने हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएंगे 4। टोटल क्वीन के कार्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल क्वीन के कार्ड्स कितने हो जाएंगे? ये भी 4 होंगे। एंड टोटल किंग के कार्ड्स कितने होंगे? टोटल किंग के कार्ड्स कितने हो जाएंगे? ये भी हमारे पास 4 होंगे, ठीक है। और टोटल एस कार्ड कितने हो गए? टोटल एस कार्ड ये कितने हो गए? ये भी आपके पास 4 हैं, ठीक। तो आपके पास फिर से समराइज़ कर रहा हूँ, फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल फेस कार्ड, अब यहाँ पे मैं टोटल कर दे रहा हूँ। तो ये टोटल फेस कार्ड जो हैं, फेस कार्ड ये आपके पास कितने आ गए? ये 12, राइट, ठीक है। और फिर अब क्या रह जाता है इसमें? नंबरिंग वाले कार्ड्स रह जाते हैं, ठीक है। तो नंबर वाले कार्ड्स 1 सूट में कितने होते हैं? 9, ठीक। अब क्वेश्चन इसमें किस तरीके से बनते हैं, अच्छा ये देख लो आप। एक चीज़ और रहेगी यहाँ पर, वो हम और डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास 2 कलर के, अगर कलर की बात होगी कार्ड्स में कलर, ठीक है, तो कलर्स इन कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही कलर होते हैं, एक आपका होता है रेड और दूसरा कलर होता है आपका ब्लैक, ठीक है। 2 ही कलर की बात होगी, रेड एंड ब्लैक। तो रेड कार्ड्स जो होते हैं, टोटल रेड कार्ड जो होते हैं वो होते हैं आपके 26 कार्ड होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं रेड के? 26। और ब्लैक के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? ये भी 26 होते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये जैक, एक जैक आपका यहाँ पर ब्लैक का है, ठीक है। ये कौन सा है? अब देखो जैक का, एक जैक क्लब का होगा और एक जैक होगा स्पेड का, इसका भी एक जैक होगा, एक जैक इसका भी होगा, ठीक है। तो अगर जैक की बात करें कि ब्लैक जैक कितने होंगे, तो वो भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल जैक कितने होंगे आउट ऑफ 52 कार्ड्स? 4। लेकिन अगर कलर के केस में बात करेंगे तो ये फेस कार्ड हाफ हाफ रह जाते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें टोटल ब्लैक जैक, तो ये कितने होंगे? 2, ठीक है। टोटल रेड जैक, ये भी कितने होंगे? 2। तो सिमिलरली अगर हम आगे बात करें कि टोटल ब्लैक क्वीन, ठीक है, तो ब्लैक क्वीन कितनी हो जाएंगी? ये भी 2 होंगी। और टोटल रेड क्वीन, तो ये भी कितनी होंगी? 2। तो सिमिलरली बात की जाए किंग के केस में, अगर बात की जाए तो टोटल ब्लैक किंग कितने होंगे? टोटल ब्लैक किंग कितने होंगे? ये भी 2 होंगे। और टोटल रेड किंग ये भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये लिटिल इन्फॉर्मेशन थी अबाउट फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उस पर ध्यान देते हैं।